पहला ऑर्डिनेंस, पहला बिल, इसके अनुसार कोई भी किसान किसी भी स्टेट में जाके किसी को भी अपना अनाज, अपना चावल, अपना गेहूं या कोई भी अनाज बेच सकता है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि मान के चलिए हरियाणा का कोई किसान अगर हरियाणा की मंडी में जाकर अपना अनाज बेचता है, लेकिन उसे ये पता चलता है कि जो ट्रेडर्स है उनका स्टोरेज पहले से ही फुल है, तो जो ट्रेडर्स जो होंगे वो उसको कम दाम पे खरीदेंगे। इसलिए अब उस किसान के पास ये अधिकार है कि वो किसी दूसरे स्टेट में जाकर जहां पर उस चावल की कमी है और उसका अच्छा दाम मिल रहा है, वहां पर जाकर उस चावल या उस अनाज को बेच सकता है। इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव ये होगा कि जो ट्रेडर्स हैं उनके पास किसान धीरे धीरे आना बंद कर देंगे, क्योंकि उनके पास अब पहले से ही एक ऑप्शन है कि वो अब किसी को भी जाकर बेच सकते हैं, जो कि ऑप्शन उनके पास पहले नहीं था। इससे ये दिक्कत आएगी कि जो मिडिल मैन है उनकी धीरे धीरे नौकरी खत्म हो जाएगी, वो जॉबलेस हो जाएंगे। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक, दूसरा जो बिल है उसके मुताबिक जो भी किसान बड़ी कंपनी को या किसी प्राइवेट कंपनी को अपना अनाज बेचेंगे तो किसान और उस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि मान के चलिए कि एक किसान ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ फिक्स कर लिया है कि वो एक पर्टिकुलर, एक निश्चित दाम में ही उस कंपनी को अपना जो अनाज है वो बेचेगा, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। तो बाद में जाकर अगर उस अनाज का जो दाम है वो मार्केट में कम भी हो जाता है, लेकिन उस प्राइवेट कंपनी को, उसको किसान को उतना ही दाम देना पड़ेगा जितना कि उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया है। इसका नेगेटिव क्या है? इसका नेगेटिव ये है कि इसमें क्वेश्चन खड़ा होता है। इसमें क्या क्वेश्चन खड़ा होता है? इसमें क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इसमें एमएसपी की बात की नहीं गई है। तो क्या किसानों को प्राइवेट कंपनी जब उनसे अनाज खरीदेगी तो क्या उन्हें एमएसपी मिलेगा? ये बात क्लियर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो है कि एमएसपी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन वो सरकार द्वारा खरीद की बात कर रहे हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के साथ हुई कॉन्ट्रैक्ट की नहीं। तीसरा जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक कोई भी इंसान, कोई भी किसान, कोई भी ट्रेडर, कोई भी मिडिलमैन जितना चाहे उतना अनाज स्टोर कर सकता है जब तक कोई बड़ी आपदा ना आए या कोई बड़ी इमरजेंसी ना हो। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि किसान के पास ये अधिकार होगा, ये ऑप्शन होगा कि वो जब चाहे तब अपना जो अनाज है वो जब चाहे तब बेच सकता है और जितने चाहे उतने दाम में बेच सकता है, क्योंकि पहले के टाइम में जो स्टोरेज थी वो प्रॉपर नहीं थी, इस वजह से काफी सारा जो अनाज है वो सड़ जाता था। इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव ये होगा कि पहले के टाइम में जो ट्रेडर्स थे, जो मिडल मैन थे, वो क्या करते थे कि अच्छा खासा अमाउंट में, अच्छे खासा अनाज जो है वो स्टोर कर लेते थे, और जब मार्केट में उसकी कमी हो जाती थी तो उसको दाम बढ़ाकर, उसको महंगा करके बेचते थे। यही चीज, यही प्रैक्टिस अब के टाइम में फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, हम ऐसे ही करके धीरे धीरे और भी जो बिल्स आ रहे हैं या जो भी मुद्दे आ रहे हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, उसे आसान करके उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, 3 ऑर्डिनेंस इन 3 मिनट्स।